इकबाल सिंह ओबेरॉय जी, जी। क्या कारण है आप राजनीति में आ रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं कलाकारों की भी हैं और मेरे दोस्तों की भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं हैं जी और मेरे समाज की भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं जी कि कोई अच्छा लोकप्रिय चेहरा, एक ईमानदार प्रतिनिधि उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं, क्योंकि पुराना मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, जी मैं छात्र नेता रह चुका हूँ और एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका हूँ और 77 में मैंने जब 4 दलों को मिला के एक जनता पार्टी बनी थी जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर, तब मैंने उनके लिए काम भी किया था और मोहन भैया यहाँ सांसद बने थे। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ जुड़ी रही हैं कि मैं राजनीतिक में था, लेकिन अभी मैं संगीत की दुनिया में हूँ और 40 साल से ज़्यादा रफ़ी यहाँ करवा रहा हूँ, तो इसलिए लोग मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे उनको उम्मीदें हैं कि मैं उनकी आवाज़ ऊपर तक ले जाऊँ। इसलिए उन सब के अनुरोध पे, उन सब के दबाव पे, है ना, प्यार मोहब्बत से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ लोगों की सेवा करने। कि फिल्म इंडस्ट्री से सबसे पहले एन.टी. रामाराव जी जी। और भी कई अच्छे कलाकार हाँ ये आ चुके हैं। हाँ वैसे अमिताभ बच्चन, जी। धर्मेंद्र, हाँ, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, ये सब कलाकार आ चुके गोविंदा। हैं। गोविंदा भी है, बहुत सारे। तो इसमें कलाकार के क्षेत्र से आप आ रहे हो और कलाकारों के हित में जो काम करेंगे आप, हाँ। जो सरकार से जो अपेक्षाएं थी वो आपको जी। शायद नहीं मिल पा रहा जी होगा। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है नहीं। और इतने सारे कलाकार फिल्में बन रही है, हाँ लेकिन उनको कोई ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं मिला आज तक। जी जी। क्योंकि पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, हाँ बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं। बिल्कुल तो ये सब के कुछ जो ये लिए कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल, वही सब बातें हैं, वही सब बातें हैं कि उन सब चीज़ों के लिए जी। मैं लड़ूंगा, कोशिश करूंगा और थोड़ा सा अनुभव है मेरे पास जी। में। और दूसरा कि मैं खुद स्वयं एक कलाकार हूँ, जी। तो कलाकारों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को मैं अच्छी से समझ सकता हूँ और उचित मंच पे उठाऊंगा और पहल करूंगा और मैं अच्छे आयोजन भी कराऊंगा। अभी एक आयोजन कराता हूँ मैं, याद रफी, एक शो ब्रेम होता है, वो 40 साल पूरे हो गए, रायपुर वाले शो को 29 साल हो गए। जी और भी कुछ अच्छे आयोजन जी यहाँ के लोगों के लिए, स्वस्थ मनोरंजन उनको मिल सके, ये भी मैं कराऊंगा और ये भी मेरी मतलब दिली ख्वाहिश है। और रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जी तो नेहरू हाउस ऑफ कल्चर में उनका एक स्टैचू लगे रफ़ी साहब का, ये भी मेरी इच्छा है। नेहरू हाउस ऑफ कल्चर जो है वो उसका रेनोवेशन हो, वो एयर कंडीशन बन जाए, साउंड प्रूफ बन जाए और नाट्य मंच जो कलाकार हैं जो पहले वहाँ नाट्य होते थे वो फिर से वहाँ वो दौर चालू हो जाए। जैसे भारत भवन है वैसा यहाँ पर नेहरू हाउस के अंदर भी वैसा माहौल बन जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो आप एक कलाकार होने के नाते कलाकारों के पक्ष में बहुत काम करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, कलाकारों के लिए करता हूँ। और जो मेरा समाज है, सिख समाज, जी तो सिख समाज हमेशा परिश्रमी रहा है, जी। दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं हमारे गुरुओं ने, हमारे समाज ने। तो मैं क्योंकि एक सिख हूँ और मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का मतलब औलाद होने पर, उनका शिष्य होने पर हमेशा गर्व रहेगा। जो काम उन्होंने किया हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, आज तक किसी भी व्यक्ति ने वो काम नहीं किया जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। बीजेपी से कई दावेदार हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे जी, हैं, जी। बहुत पुराने लोग भी हैं। जी जी। तो उस बीच में आपको टिकट मिलने की उम्मीद है? अभी क्या है, पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है। अच्छा 90 सीटों में मात्र 15 सीटें मिली, तो अभी वो किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ठीक। वो जिताऊ चेहरा देख रहे हैं, कौन कौन चुनाव जिता सकता है, कौन लोकप्रिय है, किसकी छवि बहुत अच्छी है, किसको दावेदार बनाएंगे, किसको उम्मीदवार बनाएंगे ताकि जनता उसको पसंद करे। तो ये बात मेरे सामने आई है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे चेहरों को खोज रहे हैं जो लोकप्रिय हैं, समाज सेवी हैं, जनता में जिनकी अच्छी छवि है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि सिख समाज से पिछली बार कोई भी उम्मीदवार नहीं था इनका, 90 में से एक भी उम्मीदवार नहीं था। तो वो भी एक बात है कि एक या दो किसी सिख प्रत्याशियों को भी खोज रहे हैं हम लोग जो अच्छे चेहरे पॉपुलर हों। यहाँ संख्या कितनी होगी सिंह समुदाय की? सिख, पंजाबी और सिंधी तीनों गुरुद्वारे में जाते हैं, जी। गुरु को मानते हैं। तो 25% आबादी है, तो 2,45,000 टोटल मतदाता हैं जी। उसमें से मैं समझता हूँ कि ये 50,000 के आसपास तो होंगे। उसमें काफ़ी श्रोता है जो आपको पसंद करते हैं। भी देखिए, संगीत तो हर किसी को पसंद है ना, तो वो सब प्यार करते हैं मेरे से
और मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे घेर लेते हैं, कोई मेरा ऑटोग्राफ लेता है, कोई मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो ये फायदे होंगे आप। तो ये बात तो है। जी, तो आपने बीजेपी ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थक हूँ और आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में एक स्थापित नाम है, स्थापित नेता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ ले रहा है जी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है कि मोदी इज द बॉस। जी। तो इतना सम्मान आज तक किसी हमारे देश के नेता को मिला क्या दुनिया में? नहीं मिला। कितने सम्मान विदेशों में उनको मिल चुके हैं। तो वो मेरे आदर्श है। अच्छा, ये सारे विपक्ष मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं, जी जी। तो ये संभव है क्या? कोई देखिए, हमेशा लोग जो है एक नेतृत्व को वोट देते हैं, पार्टी बाद में। अगर पार्टी के पास एक चेहरा है, एक नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व है, तो उसको वोट मिलते हैं। आप थे इकबाल सिंह ओबेरॉय जी, बहुत बड़े गायक कलाकार है, भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है और हमेशा ये याद रफ़ी के नाम से ये प्रोग्राम करवाते हैं। पिछले 40 सालों से ये लगातार कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा वर्ग श्रोताओं की इनके चाहने वाले हैं। भिलाई रायपुर दोनों जगह ये कार्यक्रम याद रफ़ी करते हैं, तो इनको विश्वास है कि इन श्रोताओं की इनका आभार, इनको प्यार मिलेगा और सिख समुदाय के भी बहुत बड़ी संख्या जो है इनको समर्थन देंगे और ये बीजेपी से टिकट लड़ाई चुनाव जीतने के लिए दावेदार हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी संगठन उस पर ध्यान देगी और ओबेरॉय को आगे बढ़ाने का मौका देगी। पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए। थैंक यू।